स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम तो मतलब सुपर वुमेन है, बिकॉज जैसे वो रिकवर करती हैं किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से, प्रेगनेंसी हो या फिर सी वर्ड वाली बीमारी, बिकॉज मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी अपने चैनल पे। बहुत तेज़ी से उनकी रिकवरी होती है एंड विद इन दैट टाइम जितने भी उनको करनी होती है, जितने भी उनका वो पर्टिकुलर कंटेंट खिंचेगा उतनी देर ही लगेगी उनको उस चीज़ से रिकवर करने के लिए। और सच में मुझे तो कभी कभी लगता है कि बीमारी को या फिर प्रेगनेंसी से रिकवरी को, हर चीज़ को वो टाइम देती है कि 2 हफ्ते अच्छा व्लॉग 6 व्लॉग खींचने हैं 3 हफ्ते गाइस, इससे ज़्यादा तो मैं कोई भी चीज़ नहीं खींचती हूँ ना गाइस। मतलब सच में हर चीज़ पे उनका जैसा कंट्रोल है ना, तभी तो अनरियलिस्टिक लगती है उनकी बातें, तभी तो उनकी ननद साहिबा की प्रेगनेंसी रियलिस्टिक लगी और वहीं मैडम की पूरी स्क्रिप्टेड लगी। तभी तो उनकी ये वाली बीमारी और उससे रिकवरी, सी वर्ड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड इस दुनिया में सबसे मैजिकल दवाई भी आप ले लो तब भी उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे। अगर आप ये देखें कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं नॉर्मल लोग, जैसे विजडम टूथ के चक्कर में मेरे लास्ट ईयर बहुत पेन था तो मुझे एंटीबायोटिक्स बोली गई आप ये ले लो, और वो जब मैंने ली तो मुझे पता था कि मैं कैसे, मतलब एक तो ओवर ईटिंग अवॉइड करनी होती है बिकॉज एंटीबायोटिक से बहुत भूख लगती है, दूसरा जिस तरीके की कमज़ोरी होती है, और तीसरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो हेयर लॉस हो जाता है। और यहाँ पे टारगेटेड मेडिसिन ये ले रही हैं। और अच्छा आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है। एक व्लॉग में ये बैठ के मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही है और इशारे कर रही है और सोफे पे लेटी हुई है और जनाब व्लॉग खींच रहे हैं। एंड आई थॉट हो यस इन्हें कमज़ोरी आ रही है, यस गाइस। बट फिर बहुत मैंने फ़र्क देखा कुछ ही व्लॉग में, एंड सडनली इन लोगों का प्रोग्राम बनता है फोटोशूट का। अच्छा इनमें बहुत हिम्मत है। यहाँ पे इंसान एंटीबायोटिक्स पे नींद में रहता है, यहाँ पे इंसान कमज़ोरी में रहता है, यहाँ पे इंसान में ताकत नहीं आती, और पता नहीं कौन सी ताकत की दवाई ये लेती हैं अचानक से कि जब इन्हें कुछ करना होता है, कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई फोटोशूट, तो उसके लिए अचानक से इनकी तबीयत एकदम ठक करके ठीक हो जाती है। जैसे इनके हाथ का दर्द, जैसे ही इनका शो खत्म हुआ था, क्योंकि शो में इनका हाथ का पेन था, वो एपिसोड्स में दिख रहा था, शो छोड़ते ही घर पे आते ही वो जो इन्होंने वेस्ट पहना हुआ था हाथ पे वो उतर गया था। और मैंने कहा वाह मैजिकल रिकवरी, वाह 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 वाह। उसके बाद एकदम से जब इन्हें बैश करा गया पहलगाम के लिए, है ना, कि कैसे आए ये लोग, एकदम से कैसे आए और इतनी देर इन्होंने चुप्पी क्यों साधी, और जैसे ही वहां से आए थे तो ये क्यों बोला था कि गाइस हम सेफ हैं, व्लॉग कमिंग सून। तो जब उन चीज़ों पे इनको कॉल आउट करा गया तो अचानक से मैडम की जो बीमारी है ये डिटेक्ट हो गई। और उससे भी बड़ी बात कि अस्पताल, वैसे इतनी जगह ये लोग जाते हैं, पापराजी वहाँ पे नहीं आते, बट उस दिन अचानक से पहले से वहीं पे एंट्री पे खड़े हुए थे क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे इनकी गाड़ी आती होगी। बहुत बड़े स्टार्स हैं ना जी, इनके पिछले 1 साल में 10-10 सीरियल आए हैं, 6-6 इनके शोज आए हुए हैं। समझ रहे हैं आप, सरकाज़म था, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक चीज़ पे जब फोकस इन्हें हटाना होता है और किसी चीज़ पे लगवाना होता है तो इनकी एक स्ट्रैटेजी बनती है। नॉर्मल ट्यूमर भी होते हैं लोगों को जो हटवाने के लिए ऑपरेशन करे जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो हो सकता है जी पहले से ड्यू हो ये चीज़ें, बट अचानक से डिटेक्शन होना इतने बड़े टेनिस बॉल साइज के ट्यूमर की, और उसके बाद हाथों हाथ ऑपरेशन हो गया था, फिर उससे जो रिकवरी दिख रही थी, हाँ वो जेन्युइन दिख रही थी। बट तब से जिस तरीके से मैडम ये दिखाती ज़रूर रही हैं कि भीड़ में नहीं जाना, ज़्यादा लोगों से वो नहीं करना। जब ये आई भी थी तो कोई नहीं था इनके लिए, पूरे परिवार में से खड़े हुए कोई भी, किसी ने इनका वेलकम नहीं करा। क्यों? क्योंकि इन्हें इन्फेक्शन लग जाएगा। हालांकि लप्पू जनाब और इनके जो छोटा सा बेटा है उसके बर्थडे पे जब पूरी की पूरी भीड़ आई थी तो अचानक से पता नहीं इनके इन्फेक्शन का डर कहाँ चला गया। उसके बाद फिर बार बार ही जैसे टारगेटेड इनकी वो चल रही थी और ये बोल भी नहीं पा रही हैं, सोफे पे लेटी हुई हैं, कमज़ोर हैं। एंड देन कट टू मॉल के लंबे लंबे चक्कर काटे जा रहे हैं। आपको पता है जो ये टारगेटेड मेडिसिन ले रही हैं उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है फटीग, थकान। हो ही नहीं सकता कि इतना लंबा लंबा ये चक्कर काट ले, इतने लंबे लंबे मॉलों के, और बार बार इतना एग्जर्शन कर लें, कभी अपनी मम्मा के साथ, कभी अपने जनाब के साथ, कभी कुछ, और उसके बाद दिखा ये रही है कि इनसे सोफे से भी नहीं उठा जा रहा था। ये कॉन्ट्रडिक्शंस इन्हीं के व्लॉग में है, मैं तो नहीं बना रही हूँ, मेडअप तो नहीं है। और जब ये फोटोशूट हुआ आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब वो वाला है ना, वो जो टेम्पलेट है, मीम टेम्पलेट है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मेरे मुंह से ये निकल रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। इतनी इनमें एनर्जी है, इतनी इनके अंदर वो वो एंथुजियाज्म है, विच इज़ वेरी गुड। अगर ये अपने आप को पुश करने के लिए ये सब कर रही है, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत टाइम से इनका करियर वैसे भी बहुत ऐसे पॉज पे था। सो इट्स गुड कि अपने करियर को रीस्टार्ट करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनवाना, वापस से फोटोशूट करवाना।
बट कोई इंसान जो टारगेटेड थेरेपी पे है, मेडिसिन पे है, उनमें इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ रही है? मैडम अपना राज बताइए। एक तो साहिबा भी अपना नहीं बताती है। उस दिन किसी का कमेंट भी मैंने देखा था कि उसे कैसे कंसीव करा, क्या उसने ट्रीटमेंट ली, वो कभी भी डिटेल में नहीं बताती है। वेरस अब तो उसको वो चीज़ से वो साइड हो जाना चाहिए कि भाई नज़र लगेगी या वो, अब उसका बच्चा अच्छा खासा काफ़ी दिन का भी हो गया है। नाउ शी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर्स। वैसे ही मैडम को भी, मैडम प्लीज़, हाँ आप बताइए आप पे कौन से ये मैजिक पोशन है जो कि आप पीते हो और आप अगले दिन बैठ के व्लॉग अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी पे भी बना देते हो, और फिर उसके साथ साथ अभी भी जैसे आपने करा है। माय गॉड, एक दिन बताओ सोफे पे आवाज़ ही निकल रही थी और अगले दिन अचानक से इनको सब कुछ ऐसा हो गया कि ये वहाँ पे चली गई मॉल में और बच्चे पे डब्बा भी उछाल दिया था। आपका पीआर आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, लंबे लंबे उन्होंने ऐसे भी लिखे थे, बट बेचारों को पता नहीं कि वो ऐसे वहाँ से गो गॉन वेंट हो गए हैं। ऐसा है, पीआर एक्टिविटी मेरे चैनल पे होगी तो वो नहीं चलेगी। अगर जेन्युइन फीडबैक आता है, वो मुझे कुछ भला बुरा भी कहते हैं, मतलब एक लिमिट तक मैं सुन लेती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि ये चैट जीपीटी से ऐसे बना के दैट वाज नॉट अ बकेट, इट वाज अ टम्बलर, तो कीप इट टू योरसेल्फ। समझ आइए, मेरे चैनल पे ये सब नहीं चलेगा। इट वाज अ टम्बलर, छोटा जिहा मग्गा था। आर यू किडिंग मी? अपने बच्चे के ऊपर आप ये चीज़ अपने बच्चे के डायरेक्शन में आपने फेंका कि मुझे ये बता दो। आप टम्बलर हो, बकेट हो, वो मिट्टी हो, वो पेबल्स हो, बाय द वे वो तो चोकिंग हैजर्ड है, उसको कैसे आप अपने बच्चे के ऊपर फेंक रहे हो ये बता दो। बच्चा तो हंसता खेलता ऐसे हा हा ही करते रहता है, और अपने बच्चे के ऊपर आप वो इतनी सारी, बाय द वे वो रेत भी नहीं थी, वो पहली बात तो रेत भी कोई ना उछाले, और आप खेलते हो उसके ऊपर बार बार इतनी तेज वो पेबल्स उछाल रहे थे, एंड उसके बाद उसकी डायरेक्शन में आपने वो इतनी बड़ी बकेट, और बकेट मैं लाइफ साइज बकेट नहीं कह रही, वो बाथरूम में जो बड़ी बड़ी बकेट्स वो नहीं कह रही, बट इट वॉज अ गुड इनफ साइज फॉर दैट किड, फॉर हिम टू बी हर्ट। एंड वो चीज़ जो हुई है वो क्या मैंने डाली है वहाँ पे? आपने डाली है। और जिगरा देखिए इन मदर का, ये माँ है जिससे स्लो मोशन में वापस से फुटेज डाली। एक बार दिखाई तो दिखाई, दूसरी बार स्लो मोशन में। वाह, एम्फेसिस देना था वहाँ पे, लाइट्स कैमरा एक्शन हो रहा था, हाँ पॉज प्ले स्लो मोशन, हाँ 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 फिल्म चल रही है। आपका बच्चा है, उसे चोट लग रही थी, माँ आंखें मींच लेती है अपने बच्चे को चोट लगते देख के। ये माँ 2 बार सेम फुटेज डालती है, एक बार नॉर्मल और एक बार स्लो मोशन में, और फिर पीआर को भेजा जाता है दैट नो इट वाज डन वेरी केयरफुली एंड इट वाज नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स हर। ऐसा है, कीप योर चैट जीपीटी टू योरसेल्फ, आई एम नील इंटरेस्टेड। अगर आके आपको कभी सीरियसली डिफेंड करना हो ना, तो मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिएगा, छोड़िए अपने बच्चे की बात, उस डायरेक्शन में कोई इंसान भी बैठा होगा उसकी तरफ भी आप बकेट नहीं फेंकोगे, ठीक है? वो सैंड बकेट थी जो कि आपने बच्चे की तरफ वो करी, इट वॉज नॉट अ स्मॉल टम्बलर, लीव इट। टम्बलर भी होता, क्यों फेंकोगे? क्यों ही फेंकोगे? उसको तो लगेगी ना, बस सीधी बात है। मैं पीछे फेंक रही थी, मैं आगे फेंक रही थी, व्हाट इज दैट? यहाँ पे इतना इतना पीआर आप भेजते हो, और आपके पीआर वाले बेचारे, उनको तो पता भी नहीं है, 1 सेकंड में वो वहाँ से हट जाते हैं। यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं, मैं उनको नहीं हटाती हूँ। पीआर भेजोगे तो नो, सॉरी, ये पेड एक्टिविटी अपने चैनल तक आप सीमित रखें, मेरे चैनल पे नहीं चलेगी। और इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू मत बनाइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्विफ्टली एक चीज़ का इस्तेमाल करा गया पहलगाम की टाइम वाली बैशिंग से ध्यान हटाने के लिए, और जैसे ही ध्यान हटा, चीज़ें संभली, लोग शांत हुए, तो आपने कश्मीर के व्लॉग्स डाल दिए, एंड देन सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया, जो कि आपका पेंडिंग था। तो ये स्ट्रेटेजिस्ट जो आपने हायर करे हैं नए नए, बहुत बढ़िया हैं, बिकॉज पता तो लग रहा है कि कोई है, वैसे तो मैडम ही काफ़ी हैं, है ना, उन्होंने आज तक इस तरीके की कहानियाँ बनाई हैं कि वो हमेशा विक्टिम दिखी हैं, हमेशा बेचारी दिखी हैं, हमेशा ऐसे दिखी हैं कि हमेशा उनके साथ पूरी ज़िंदगी बेचारेपन में उन्होंने व्लॉग्स खींच के करोड़ों कमा लिए। और हमारी जनता तो है ही इमोशनल फूल नहीं बोलूँगी, बिकॉज कोई फूल नहीं होता है, जब इंसान ज़्यादा इमोशनल होता है तो वो इमोशंस में अक्सर बह जाता है, और हमारी जनता भी यही करती है। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए और समझिए ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए वो पैटर्न, देखिए जो इनकी प्रेगनेंसी से चला है, देखिए वो पैटर्न जो कि जिस तरीके से ये लोग हमेशा कहते थे कि मेरे जनाब कुछ नहीं लेते, मेरे जनाब तो इंडस्ट्री जैसे है ही नहीं, वो बाद में साइड में डब्बा जब रखते हुए उनका मिल गया, उनके व्लॉग में दिख गया, तो यस गाइस वो आप दूसरी तरह लोगों को बैश करते हो जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जब खुद की बात आती है तो उसे हंसी में उड़ा देते हो। एंड वो डब्बा उनके साइड में तब मिला व्हाइल यू वर प्रेग्नेंट, तब वो स्मोक कर रहे थे, ये आदमी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वाह,
वैसे तो बहुत दीन दुनिया की बातें होती हैं आपके व्लॉग्स में, कवर अप किया जाता है, बार बार किया जाता है। किसी भी बात पे सवाल उठते हैं तो अचानक से इनके पापा आ जाते हैं कि अंकल जी कहाँ हैं, अंकल जी कहाँ हैं। ओहो यस गाइस, पापा आ गए गाइस। कुछ नहीं समझ में आया, चलो बर्थडे से पहले काउंटडाउन का ये कॉन्सेप्ट की फैमिली लेके आ गई है। लोग उस दिन कह रहे थे काउंटडाउन, लिटरली अंबानी के घर में भी नहीं ये होता होगा। यस गाइस, पापा इतना बड़ा हैम्पर लेके आए हैं गाइस। वैसे बहुत मेलजोल दिखाना है, वैसे बहुत प्यार दिखाना है। वैसे वो बच्ची मदाह से आई है, केक खिला रही है, तो ये डाइट पे ही कांट ईट द केक। हाउएवर ऑन द अदर हैंड क्या दिखता है हमें कि यहाँ पे जब फोटोशूट हो रहा था तो इनके हेयर स्टाइलिस्ट है ना वो, या मेकअप आर्टिस्ट है जो भी है, उनके बर्थडे पे जब केक कटा तो इन्होंने खा लिया। ये क्या हो रहा है, मतलब अपनी बात खुद ही भूल जा रहे हो। अरे अपने झूठ लिखो ना, मैं कहती हूँ नोट डाउन कर लो। मैडम ने जैसे साहिबा की शादी में डायरी बनाई थी, मैडम प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ एज वेल। अपने झूठों की लिस्ट बना लो और रोज टैली किया करो कि हम व्लॉग्स में इस बार कौन सा झूठ दिखा रहे हैं, वो पहले वाले झूठ से मैच करता है क्या। खैर आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा टू फॉलो LOA, यू आर द ऑपरेंट पावर। आई नो समटाइम्स लाइफ में कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जो कि हमें लगता है दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, और तब आता है LOA, यानी उस चीज में रहना जो कि आपको दिख तो नहीं रही है, बेसिकली आपको कुछ महसूस हो तो नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम आप उस सोच में जी रहे हैं, आप उस इंसान की तरह जी रहे हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर आप वैसे सोचते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी मैरिड आप वैसे सोचते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल आप वैसे सोचते हैं, और करते करते एक दिन आप सच में 3D में, मतलब रियलिटी में वो सब होते भी देखते हैं। सो LOA एंड सबलिमिनल्स, इनके कॉम्बिनेशन से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सबलिमिनल क्या है और मैं कैसे बना के दे रही हूँ, ये इसका इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड AKC मिरेकल्स पे, एक आज की चाय अलग है, AKC मिरेकल्स अलग है, जाइए AKC मिरेकल्स पे जाके सब वीडियोस आप देखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। हैप्पी मैनिफेस्टिंग, दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।